हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस सेशन में इस वीडियो में बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका किस सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, कितने टाइप के आपके सॉल्यूशन आपके होते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बताने से पहले कि किस तरह से हम इन कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, अगर इनमें किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ रह जाती है तो किस तरह से हम उन्हें क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। इस वीडियो में ये बताने से पहले मैं एक क्विक रिवीजन लूँगी आपका कोलाइडल सॉल्यूशंस के, जो मैंने आपको बताया था। तो आपका सिर्फ सॉल्यूशन में आपको मैंने पहले भी बोला था कि आपने क्या ध्यान रखना है। सॉल्यूशन के जो आपके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दैट इज़ होमोजेनस सॉल्यूशन, जैसे ट्रू सॉल्यूशन कह रहे थे, एंड सेकंड वन इज़ हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सस्पेंशन, एंड थर्ड वन इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो हम ये 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन कर रहे थे कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो आपका इन सॉल्यूशंस की मैंने कहा था कि आपको किस बेस पे इनमें आपका डिफरेंस करेंगे आप। तो इसमें क्या था आपका सॉल्यूट के साइज़ के बेस पे मैंने बोला था कि आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स में आपका कई बार पूछ लिया जाता है जहाँ पे आपको सिर्फ साइज़ बताने होते हैं कि आपका कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का साइज़ क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज का। सॉल्यूट को मैंने आपको कहा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन में आप क्या कहेंगे, सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट है उसको हम डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। ठीक है, तो आपका जो हमने क्लासिफिकेशन किया है सॉल्यूशन का, ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजेनस सॉल्यूशंस और कोलाइडल सॉल्यूशन, तो इनमें आपका सॉल्यूट जो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसका आपका पार्टिकल का साइज कितना होगा, वो आपने वो रेंज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला देती हूँ। आपका जो ट्रू सॉल्यूशन था, ट्रू सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट का साइज था वो था लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, जो आपका हेट्रोजेनस सॉल्यूशन का, जिसको हम सस्पेंशन भी बोल रहे थे, उसमें था आपका मोर देन 1000 नैनोमीटर। और कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका क्या था, कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने कहा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है सॉल्यूशन की, जो आपका होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों के बीच का सॉल्यूशन है। दैट मीन्स उसके अंदर होमोजेनस की प्रॉपर्टी भी होती है और हेट्रोजेनस की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसके बीच का, इसमें जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज भी होगा, वो भी आपका इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच के साइज के बराबर होगा। मतलब आपका कोलाइडल रेंज जो होती है पार्टिकल्स के साइज की, वो होती है 1 to 1000 नैनोमीटर। तो आपने ये तीनों सॉल्यूशंस की रेंज ध्यान रखनी है कि होमोजेनस सॉल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर, और हेट्रोजेनस सॉल्यूशन और सस्पेंशन में आपका मोर देन 1000, और कोलाइडल रेंज जो आपकी होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो आपका इंटरमीडिएट होता है 1 to 1000 नैनोमीटर। अंडरस्टूड। तो आज हम बच्चों बात करेंगे इस वीडियो में आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की, कि अगर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, जो हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें आपकी किसी तरह की इम्प्यूरिटीज़ रह जाती है, तो हम उनको कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं केमिस्ट्री में जिनका यूज़ करके हम अपने कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, उन इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इम्प्यूरिटीज़, सबसे पहले हम इम्प्यूरिटीज़ के बारे में जानेंगे। इन सपोज जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे, जिस कंटेनर में आपने, जिस भी आपने एपरेटस में आपने क्या किया, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया, उसको सपोज आपने वॉश नहीं किया, उसमें किसी तरह का कंटेमिनेटेड पार्ट रह जाता है, किसी तरह का सॉल्ट के अंदर जिससे आप कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें किसी तरह का कंटेमिनेशन है, तो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जब प्रिपेयर करोगे आप, तो वो इम्प्यूरिटीज़ या वो कंटेमिनेशन आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर भी प्रेजेंट होगा। अब आप उसको किस तरह से रिमूव करेंगे, उसके बारे में हम आज के इस सेशन में जानेंगे। अंडरस्टूड। तो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जो बच्चों हैं, उसमें आपका मैक्सिमम जो आपका इम्प्यूरिटीज़ रहती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की रहती हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके, अगर मैं सिंपल बोलूँ तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके आयंस होते हैं जो आपके डिसोसिएट होते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, अगर मैं एग्जांपल लूँ सॉल्ट सॉल्यूशन की, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर अगर आपका पूछा जाता है कि कौन सी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अगर मैंने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है जिसमें मैंने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो सॉल्ट आपका क्या है, NaCl। तो आपका NaCl क्या होता है, आपका कंप्लीटली जब वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाता है इन सॉल्ट सॉल्यूशन
व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर आप सपोज आपसे सिंपल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स या कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स आपके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा उसमें Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, आपके कैटायनिक और एनायनिक पार्ट जो आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अंडरस्टूड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। आपका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है बच्चों, और आपका 1 या 2 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड कई बार आपका पूछ लेता है इस वाले पोर्शन से। ठीक है, तो आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, द कोलाइडल सॉल्यूशन यूजुअली कंटेन इम्प्यूरिटीज स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट्स विच कैन disstabilize the sol. These impurities must be eliminated to make the colloidal solution stable. ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन जब आप बनाते हैं तो उसमें आपकी बहुत सी इम्प्यूरिटीज़ रह जाती हैं, और ये इम्प्यूरिटीज़ मैक्सिमम किस तरह की होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। डिफरेंट आपके आयंस जो होते हैं वो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में बाय मिस्टेक आपके क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं सॉल्ट्स के साथ। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, आपके कोलाइडल सॉल्यूशन को डिसस्टेबलाइज करते हैं। दैट मीन्स जैसे ही आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाओगे वो आपका बहुत टाइम तक स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबल नहीं रहेगा दैट मीन्स आपने जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डाला है, जो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम में आपने डाली है, डिस्पर्स्ड फेज इज सॉल्यूट एंड डिस्पर्सन मीडियम इज सॉल्वेंट। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सॉल्यूट को यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे, और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। तो डिसस्टेबलाइज दैट मीन्स आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका बहुत समय तक आपका एक साथ मिक्स नहीं रह सकेंगे। जब तक आप स्टेयर कर रहे हो अपना कोलाइडल सॉल्यूशन या बना रहे हो, तब तक आपका क्या रहेगा, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम एक ही स्टेट में रहेंगी। बट आपका अगर आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में किसी टाइप की इम्प्यूरिटीज़ है, कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, अनवांटेड इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो आपका क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे ही आप उसको स्टेयर करना बंद करेंगे या आप उसको थोड़ी देर के लिए स्टिल छोड़ देंगे, तो आपका जो सॉल्यूट जो डिस्पर्स्ड फेज है वो आपका सेटल होने लगेगा बॉटम में। ठीक है, तो आपका जब सेटल होने लगेगा दैट मीन्स आपका कोलाइडल सॉल्यूशन आपका नहीं रहेगा फिर। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन कब तक है, जब तक आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम एक ही स्टेट में। गॉट इट। तो आपका इस इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने का एक मेन एम ये भी होता है कि आपका कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आपने स्टेबल रखना है, ठीक है, आपने जो सॉल्यूशन बनाया है उसको हमने अगर लॉन्ग टाइम तक कोलाइडल फॉर्म में ही रखना है। मैंने एग्जांपल दिए थे कि डेली लाइफ में भी आपके बहुत सारे कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, लाइक पेंट, आपका बूट पॉलिश, आपकी जेल, ठीक है, जेली, आपके सारे क्या कोलाइडल स्टेट हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, जेल ऐसे नहीं होता है, जो हेयर जेल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो अ कोलाइडल स्टेट। ठीक है, तो जेल आपका ऐसा नहीं होता है कि आपने मार्केट से जब लिया तो आपका क्या था, जेल था, और घर आते ही आपका क्या हो गया, पानी उसमें से अलग हो गया और डिस्पर्स फेज आपकी अलग हो गई। ठीक है, एक ही फॉर्म में रहता है, तो दैट मीन्स आपका वो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, स्टेबल है। ठीक, जैसा आपने लिया था वैसे ही आप उसे यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक। ठीक, तो कोलाइडल सॉल्यूशन को लॉन्ग टाइम तक एक ही स्टेट में रखने के लिए, मतलब जो दो चीज़ें हमने मिक्स की हैं वो आपका मिक्स ही रहें, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम कोलाइडल सॉल्यूशन को कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम उन्हें प्यूरिफाई करते हैं। ओके, द फॉलोइंग मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सबसे पहला आपका फर्स्ट मेथड है डायलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड और इजी मेथड। डायलिसिस क्या है बच्चों, आपका डायलिसिस आपके एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन से इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, सिंपल पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। आपका हम एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन लेते हैं। पार्चमेंट मेम्ब्रेन मैंने आपको ऑस्मोसिस वाले वीडियोस में बताया था कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं। ठीक है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन आपका एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें आपके क्या होते हैं, होल्स होते हैं, बट आपके होल्स क्या होते हैं, एक फिक्स साइज के होते हैं, जो आपके सिर्फ क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने दोनों साइड मूव करवा सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब प्योर, ओके, प्योर फॉर्म जिसमें आपका कुछ भी मिक्स नहीं है, डिस्पर्सन मीडियम जिससे हम बोल रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, इस चैप्टर में। तो आपका पार्चमेंट मेम्ब्रेन आपकी एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सिर्फ आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आर पार जा सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड।
ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, डायलिसिस प्रोसेस में उसी पार्चमेंट मेम्ब्रेन का यूज़ करेंगे। एक हम इस तरह का क्या लेंगे, एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन लेंगे, उसके अंदर हमने जो कोलाइडल सॉल्यूशन फिल किया बनाया है उसको उस कपड़े में क्या करेंगे, कपड़ा या पार्चमेंट मेम्ब्रेन जिसे मैं कह रही हूँ उसके अंदर हम उस कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल कर देंगे। ठीक है, अब कोलाइडल रेंज का आपका साइज क्या है वो ध्यान रखना, क्या है 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। ठीक, अब आपने क्या किया, इस जिस बैग में आपने कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल किया, इसको हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे और उसको हम डिप कर देंगे वाटर में। ठीक है, क्या होगा आपका, ये आपका जो बैग है ये आपका मैंने कहा किस चीज़ का है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन का है। इसमें से आपके क्या होंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल्स इजीली इन और आउट होते रहेंगे। ठीक है, अब आपके जो अंदर जो पार्चमेंट बैग के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, कोलाइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसमें क्या है आपकी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। वो आपके क्या होंगे, जो हमने ये वाटर से आपका क्या होगा, इनसाइड आपका क्या होगा, मूवमेंट होगा आपका, वो सॉल्वेंट आपका क्या करेगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटीज़ है अपने साथ उनको मिक्स करके, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन की तो रेंज ये रहेगी 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक, वो तो आपका क्या नहीं कर पाएंगे, इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बट जो आपका सॉल्वेंट अंदर जा रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ, वो अपने साथ उस इम्प्योरिटीज़, वो आपका डस्ट पार्टिकल्स होता है, किसी भी तरह का कंटेमिनेशन हो सकता है, वो कंटेमिनेशन क्या होगा आपका वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाएगा और वो बना देगा आपका होमोजेनस सॉल्यूशन। दैट मीन्स आपका जो उनका जो इम्प्योरिटीज़ का साइज होगा वो आपका लेस देन 1 नैनोमीटर में चले जाएगा। ठीक है, अब आपका जब वो साइज आपका इतना छोटा हो जाएगा इम्प्योरिटीज़ का, तो वो आपका क्या होगा, उस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बाहर अंदर जाता रहेगा। ठीक है, अब आपका ये मूवमेंट आपका कंटिन्यूअस चलता रहता है और आपकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो आपकी इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बाहर आ जाती है सॉल्वेंट में। ठीक, और सॉल्वेंट में आपका नीचे आपका जो कंटेनर होता है उसमें आपकी वो इम्प्योरिटीज़ क्या दिखने लग जाती है, आपकी सेटल होने लग जाती हैं। ठीक है, जैसे डस्ट आपका जितना भी रहता है वो आपका नीचे अपनी लेयर बना देता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो वन साइड से आपका एक क्या होता है, वाटर डालने के लिए होता है और वन साइड से इसमें आपका वाटर रिमूवल के लिए होता है। तो रिमूविंग पार्ट से आपका क्या होता रहता है, डस्ट पार्टिकल्स आपके रिमूव होते रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जितने होंगे वो आपके पानी के साथ बाहर निकलते रहते हैं और सेकेंड साइड से आपका फ्रेश वाटर आपका यहाँ से इन करता रहता है, जिससे आपका पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन धीरे धीरे प्यूरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो वही आपका डायलिसिस है। अब पढ़ेंगे हम इसमें क्या है आपका, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। ये आपकी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे डिजॉल्व सब्सटेंस, इम्प्योरिटीज जो डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन मींस बाय डिफ्यूजन, जो आपका डिफ्यूज हो जाए इजीली किसके थ्रू, पार्चमेंट मेम्ब्रेन के, एसपीएम के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, in this process a bag of suitable membrane containing the colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing. The molecules and ions diffuse through membrane into the water outside the pure colloidal solution is left behind. The dialysis can be made faster by applying electric current. Okay, तो आपका जो मैंने अभी समझाया कि इसमें हम क्या लेंगे, कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर में हमने फ्रेश वाटर भरा है, फ्रेश वाटर में एक साइड से वाटर इन हो रहा है, सेकंड साइड से आपका पानी बाहर निकल रहा है। इसमें हमने एक सेटअप तैयार कर दिया, एक पार्चमेंट बैग में हमने क्या किया, अपना जितना भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया था उसको हमने यहाँ फिल कर दिया। ठीक है, इस बैग के अंदर। अब क्या होगा आपका, मैंने कहा इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन की एक क्वालिटी होती है कि इसमें आपका क्या होता है, आपका सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन मूवमेंट होता है। ठीक है, आपका लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन में मूव करेगी। तो लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन में मींस आपका जहां आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब पानी डाइल्यूट है, अंदर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसका साइज, पार्टिकल साइज क्या है, 1 to 1000 नैनोमीटर है। तो वो आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो तो इस बैग से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि आपका पार्चमेंट मेम्ब्रेन का साइज फिक्स होता है, वो सिर्फ लेस देन 1 नैनोमीटर के पार्टिकल्स को अपने में से क्या कर सकता है, बाहर और अंदर भेज सकता है। ठीक है, तो पानी आपका क्या होगा, इजीली अंदर जाएगा। अंदर जैसे ही आपका कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ वो मिक्स होगा, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो आपकी पानी के साथ मिक्स होके वो क्या करेंगे, आपकी इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बाहर भी आती रहेंगी। ठीक है, और इस तरह से आपका ये कंटिन्यूअस मूवमेंट चलता रहता है और आपका क्या हो जाता है, धीरे धीरे कोलाइडल सॉल्यूशन पूरा प्यूरिफाई हो जाता है।
अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायलिसिस क्या है। अब ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये आपकी बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर हमें ये प्रोसेस जल्दी करना है या आपको कोलाइडल सॉल्यूशन को जल्दी प्यूरिफाई करना है तो हम इसी प्रोसेस, सेम प्रोसेस में हम क्या कर देते हैं, आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है, कैथोड और एनोड, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को फास्ट करवाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट जब हम देंगे तो आपका क्या होगा, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, जल्दी जल्दी अंदर इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन के और बाहर आएंगे। दैट मीन्स फास्ट कर देंगे हम मूवमेंट को। आपका कोलिजन होगा जब हम इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, और आपका ये मूवमेंट जो है ये फास्ट होगा। तो अगर आपके वाटर के पार्टिकल्स जल्दी जल्दी अंदर और बाहर होंगे, दैट मीन्स आपकी इम्प्योरिटीज़ क्या होगी, कोलाइडल सॉल्यूशन से जल्दी से आपका क्या हो जाएगा, वो बाहर पूरी निकल जाएगी और आपका कोलाइडल सॉल्यूशन प्यूरिफाई हो जाएगा। तो अगर हम डायलिसिस प्रोसेस को थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्यूरिफाई कर रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलेंगे, और अगर आप उसको सिंपल आप विदाउट इलेक्ट्रिक करंट आप इस प्रोसेस को करवा रहे हो तो हम उसको डायलिसिस बोलेंगे। तो दो मेथड आपके ये हो गए, एक डायलिसिस और एक इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। तो ये आपका प्यूरिफिकेशन मेथड है। नेक्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। एक आपका थर्ड मेथड है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने का, जिसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये भी आपका एक तरह का क्या है, फिल्ट्रेशन, उसके नाम से क्लियर हो रहा है कि आपका फिल्टर करना है हमने किसको, कोलाइडल सॉल्यूशन को, और फिल्टर उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने किसे करना है, इम्प्यूरिटीज़ को, ठीक। तो इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए एक स्पेशल टाइप का आपका क्या होता है, फिल्टर पेपर होता है, जिसको हम क्या करते हैं, एज अ प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि आपका कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए किस टाइप का फिल्टर पेपर होता है। एक आपका नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है जो आपने सभी ने देखा होगा लैब में, बट आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है हम नॉर्मल फिल्टर पेपर से उसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, फिल्टर नहीं कर सकते हैं, ड्यू टू देयर स्पेशल साइज, ओके। तो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है, इट इज़ a process of separating the colloidal particles from the dissolved substance, that is impurities present in the colloidal solution, by specially prepared filters which are permeable to all substances except the colloidal particles, okay. An ultrafilter paper may be prepared by soaking of filter paper in a colloidal solution, ठीक है। आपका क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम कोलाइडल सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज़, उसको हम क्या करते हैं, एक स्पेशल फिल्टर पेपर से क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, जिससे आपकी इम्प्यूरिटीज़ अलग हो जाए और कोलाइडल पार्टिकल्स अलग हो जाए, या कोलाइडल सॉल्यूशन जो आपका है वो प्यूरिफाई हो जाए। तो अब हम देखेंगे कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन का फिल्टर पेपर आपका क्या होता है। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होता है वो क्या किया जाता है, पहले तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है, इसको जो फिल्टर पेपर, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है, उसको क्या कर दिया जाता है, पहले कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडियन सॉल्यूशन जो बोल रहे हैं, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ध्यान देना। कोलाइडियल सॉल्यूशन, तो कोलाइडियल सॉल्यूशन जो है ये आपका 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। आपका 4% सॉल्यूशन नाइट्रोसेलुलोज का तैयार किया जाता है, अल्कोहल एंड ईथर का। अल्कोहल और ईथर लेंगे आपका 96% और 4% उसमें डालेंगे नाइट्रोसेलुलोज, और जो ये सॉल्यूशन तैयार होगा इसमें आप नॉर्मल फिल्टर पेपर को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, हार्डनिंग बाय फॉर्मेल्डिहाइड एंड देन फाइनली ड्राई। अब आपका उस फिल्टर पेपर को पहले हमने शोकिंग के लिए डालना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब वो आपका पेपर है तो नॉर्मल सी बात है वो आपका क्या हो जाएगा, जब हम उसको इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो आपका क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा, तो उसमें हम फिल्टर नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, उस पेपर को वहाँ से निकाल के उसमें आपका फॉर्मेल्डिहाइड थोड़ा सा छिड़क देंगे, या फॉर्मेल्डिहाइड छिड़क देंगे, जिससे आपका वो पेपर क्या हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, और फिर हम उसको थोड़ा ड्राई कर देंगे। तो जब आपका ये पेपर कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है तब हम उसको फिल्टर पेपर की तरह यूज़ करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज कोलाइडियन, ये आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और किस तरह से हम फिल्टर पेपर को रेडी करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए, ओके। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ स्लो प्रोसेस, टू स्पीड अप द प्रोसेस प्रेशर इज अप्लाइड। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि आपका गाढ़ा सॉल्यूशन है
ठीक है, आपने देखा है जेल देखा है, स्टार्च सॉल्यूशन देखे हैं आपने, ये क्या है आपके बहुत गाढ़े सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए आपका इजीली क्या नहीं होता है, फिल्टर नहीं हो पाता, इसलिए आपका बहुत स्लो प्रोसेस होती है। हम अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को थोड़ा हम तेज़ी से हमने फिल्टर करना है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो बाय प्रेशर अप्लाई जब हम कोलाइडल साइड से करते हैं तो आपके पार्टिकल्स क्या है, फिल्टर पेपर से जब उन पर प्रेशर लगेगा तो आपके ईजिली क्या होंगे, ये हमने क्या लिया, एक कोन लिया, इसमें हम फिल्टर पेपर को सेट करते हैं और आपका इसमें हमने कोलाइडल सॉल्यूशन भरा और नीचे आपका हमने ये प्यूरिफाई करना है। तो आपकी क्या होगी, ये हमने यहाँ से हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सको, इस प्रोसेस को फास्ट कर सको। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, थर्ड मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा क्या है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और लास्ट आपका मेथड है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो बच्चों टेक्निक है, ये हम यूज़ करते हैं किस में, ये आपकी टेक्निक यूज़ होती है वॉशिंग मशीन में, आपका मिक्सी में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हमने क्या डाल देना है। जैसे वॉशिंग मशीन की मैं बात करूं, मैंने क्यों बोला आपका सेंट्रीफ्यूगेशन वाली टेक्निक वहाँ पे यूज़ होती है। हम क्या करते हैं, उस डर्टी क्लॉथ में से डर्ट को अलग करते हैं। क्या करते हैं, हम कपड़ों को सोकिंग के लिए डालते हैं और वॉशिंग मशीन को चला देते हैं। तो वॉशिंग मशीन क्या होती है आपकी, सर्कुलेट होती है बहुत तेज़ी से, आपकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, सर्कुलेट होती है। तो ये आपका जो ये टेक्निक है बाय सर्कुलेशन, हम क्या कर रहे हैं, आपका इम्प्योरिटीज़ को गंदे कपड़ों से अलग कर रहे हैं। ठीक है, और आपके कपड़े क्या हो जाते हैं, आपकी गंदगी क्या होती है, वॉशिंग मशीन के बॉटम में जाके आपकी रिमूव हो जाती है। उसमें जो डाउन पाइप होता है उससे आप इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। तो सेम टेक्निक अगर आपको वहाँ पे ये समझ में आ गया तो आपको ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए भी हम ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन वाला टेक्निक यूज़ करते हैं। अब देखेंगे हम इसमें क्या होता है आपका, इन दिस मेथड द कोलाइडल सोल इज टेकन इन अ ट्यूब। इसमें भी हम क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन को एक ट्यूब में लेंगे, विच इज़ प्लेस्ड इन एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। जो आपका कहाँ पे ट्यूब होगी, जैसे मैंने कहा सेम आपका वॉशिंग मशीन में होता है, उसी तरह से आप एक एपरेटस लेंगे जिसमें आपका आपने कोलाइडल सॉल्यूशन क्या किया, फिल किया उस ट्यूब में, और आपका ये पूरा जो कंटेनर होगा ये क्या होगा आपका, इजीली सेंट्रीफ्यूग मतलब घूम सकता है। ठीक है, आपका रोटेट हो जाएगा। ऑन रोटेशन ऑफ द ट्यूब एट हाई स्पीड, जब हम इस ट्यूब को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, सेम एज वॉशिंग मशीन। द कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम, जब हम इसको तेजी से क्या करेंगे, आपका इस कोलाइडल सॉल्यूशन को घुमाएंगे, जैसे आप बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन को क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। तो सेम आपका वही टेक्निक आपका यहाँ पे किया जाता है। आपने कोलाइडल सॉल्यूशन फिल किया और आपने क्या किया, स्विच ऑन करते ही आपकी क्या होगी, वो मशीन आपकी या वो ट्यूब आपकी क्या करने लग जाएगी, रोटेट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पीडली क्या करने लग जाएगी, मूवमेंट करने लग जाएगी। ठीक है, और आपका जितना भी आपका डस्ट पार्टिकल्स है वो आपका क्या चल जाएगा, नीचे चले जाएगा। और कोलाइडल सॉल्यूशन भी आपका नीचे ही रहता है, बट आपका जिस तरह से वॉशिंग मशीन में आपका क्या होता है, गंदा पानी जब हम डाउन पाइप खोलते हैं तो आपका वो रिमूव हो जाता है, उसी तरह से आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर डस्ट पार्टिकल्स या कंटेमिनेशन था वो आपका उस मशीन के नीचे क्या हो जाएगा, चले जाएगा। आपका कोलाइडल सॉल्यूशन भी नीचे जाएगा और जो आपका गंदगी है वो भी आपकी नीचे की ओर सेट हो जाएगी और आप उसको अलग कर देंगे। ठीक, और जिस तरह से आपके क्या हो जाते हैं, जब हम डाउन पाइप से आपका गंदगी का पानी क्या होता है, पानी से अलग कर लेते हैं, किससे, वॉशिंग मशीन से, सेम आपका कोलाइडल सॉल्यूशन से ऐसे ही आपकी गंदगी अलग हो जाती है। और आपका वॉशिंग मशीन में जिस तरह से क्या रह जाते हैं, सिर्फ आपके क्लॉथ रह जाते हैं। तो आपके इस टेक्निक में आपका जो ट्यूब के अंदर बचेगा वो क्या बचेंगे, सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स बचेंगे। तो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत थिक हो जाता है, बहुत गाढ़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें से डाइल्यूट पार्ट आपका सारा निकल जाता है डर्ट के साथ। ठीक है, अब उस थिकी सॉल्यूशन को आपको फिर से अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रिपेयर करना है तो आप उसमें क्या डाल देंगे, सुटेबल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या डिस्पर्सन मीडियम आप क्या करेंगे, उसमें मिक्स कर देंगे और उसको स्टेयर करके हम क्या कर लेंगे, फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे। और जितना भी आपकी जो कंटेमिनेशन था, ये जो आपका इम्प्योरिटीज़ थी कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो आपकी क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती है।
इन सपोज आपने क्या किया, फिर से डिस्पर्सन मीडियम मिलाया और आपको ऐसा लग रहा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अभी भी इम्प्यूरिटीज़ है, तो आप ये टेक्निक क्या करोगे, दोबारा स्टार्ट करोगे, फिर से आप उस ट्यूब को क्या करोगे, रोटेट करोगे, और आपकी जब तक इम्प्यूरिटीज़ आपकी पूरी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन से रिमूव नहीं हो जाती, आप ये टेक्निक रिपीट करते रहेंगे, और फाइनली जो आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन, थिकी कोलाइडल सॉल्यूशन बचेंगे, जिस उसमें हम क्या कर सकते हैं, जितनी आपको क्या चाहिए, जितना आपको कोलाइडल सॉल्यूशन की थिकनेस चाहिए, उस बेस पे आप डिस्पर्सन मीडियम उसमें ऐड करके आप फिर से क्या कर देंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देंगे। द सेटल कोलाइडल सॉल्यूशन और पार्टिकल्स आर मिक्स्ड विद एन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट टू रीजनरेट द सोल। ठीक है, फिर से सोल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट अमाउंट डिस्पर्सन मीडियम का ऐड करेंगे और आपका कोलाइडल सॉल्यूशन फिर से रेडी हो जाएगा। बट अब की बार जो कोलाइडल सॉल्यूशन आपका रेडी होगा वो क्या होगा, आपका विदाउट कंटेमिनेशन होगा या विदाउट इम्प्यूरिटीज़ होगा, आपका प्यूरिफाई कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये आज का जो टॉपिक था प्यूरिफिकेशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन आपका किस तरह से हम उसमें से इम्प्यूरिटीज़ सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से आपको कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल क्लियर या बिल्कुल आपका प्यूरिफाई कोलाइडल सॉल्यूशन आपके पास रह जाता है फाइनली। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको इस चैप्टर को या इस CBSE सरफेस केमिस्ट्री का जो ये आपका चैप्टर है इसको समझने में आपकी हेल्प करेगा। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।